नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जिज्ञासा पॉइंट में। दोस्तों, प्रीवियस क्लास में हम लोग भगवान बिरसा मुंडा के जीवनी को विस्तारपूर्वक डिस्कस किए थे। उनके जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा किए थे और आज के इस वीडियो में भगवान बिरसा मुंडा से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि आगामी जेएसएससी, जेपीएससी, जेटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, भगवान बिरसा मुंडा से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उन सभी को मैंने एक जगह कलेक्ट करके लिख दिया हूँ। इससे याद करने में सुविधा होगी। तो सबसे पहले देखिए, भगवान बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो 15 नवंबर 1875 को। उनके माता का नाम क्या था? करमी मुंडा। भगवान बिरसा मुंडा के पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम सुगना मुंडा था। उनका गांव का नाम क्या था? गांव का नाम था उलीहातू। थाना क्या पड़ता था? थाना तमाड़। जिला जिला खूंटी। और किस राज्य से बिलोंग करते थे? ये सभी को मालूम होगा, झारखंड राज्य। बिरसा मुंडा कहाँ के थे? झारखंड राज्य से थे। उसके बाद मृत्यु मृत्यु कब हुआ था भगवान बिरसा मुंडा का? तो 9 जून 1900 को मृत्यु हुआ था। आगे देखिए, यहाँ पे जो मैंने लिखा हूँ वो सब इम्पोर्टेंट्स फैक्ट्स को मैंने एक जगह लिख दिया हूँ, क्योंकि इसी से रिलेटेड जो नीचे एमसीक्यू बनेगा, इसी से रिलेटेड सभी एमसीक्यू है। तो यहाँ देखिए, पहला नंबर क्या बोला गया है कि सर्वप्रथम बिरसा मुंडा को कब गिरफ्तार किया गया? बिरसा मुंडा को सबसे पहले अंग्रेज द्वारा कब गिरफ्तार किया गया था? तो 23 अगस्त 1895 को गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट देखिए, सर्वप्रथम बिरसा मुंडा कब जेल गए थे? जब बिरसा मुंडा को सबसे पहले गिरफ्तार कर लिया गया 23 अगस्त 1895 को, उसके बाद बिरसा मुंडा को जेल भेज दिया गया। जेल का सज़ा सुनाया गया कब? 19 नवंबर 1895 को। और कितना साल का सज़ा सुनाया गया था? 2 वर्ष का सज़ा सुनाया गया था, 2 साल का। और यह 2 वर्ष का जो सज़ा था, कहाँ पे गुजारना पड़ा था बिरसा मुंडा को? तो हजारीबाग जेल में। कहाँ पर? हजारीबाग जेल में। आगे देखिए क्या बोला गया। सर्वप्रथम भगवान बिरसा मुंडा को हीरक जयंती के उपलक्ष्य में कब रिहा किया गया? जब भगवान बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद फिर से रिहा कर दिया गया था। किसके उपलक्ष्य पर? तो हीरक जयंती के उपलक्ष्य पर। और कब? 30 नवंबर 1897 को। 30 नवंबर 1897 को। आगे देखिए, जब बिरसा मुंडा के क्रांति से अंग्रेज इतना परेशान हो गए थे कि उनको दोबारा गिरफ्तार करना पड़ा। बिरसा मुंडा को दोबारा गिरफ्तार करना पड़ा, लेकिन दोबारा गिरफ्तार आसानी से नहीं हुआ। उसके लिए बिरसा मुंडा के ऊपर इनाम रखा गया। वही बोला गया है कि बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी पर कितने रुपये के इनाम रखा गया? तो बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी पर 500 रुपये का इनाम रखा गया। आगे देखिए, 3 फरवरी 1900 को बंदगांव के जमींदार जगमोहन सिंह के आदमी वीर सिंह महली आदि ने 500 रुपये इनाम के लालच में किसे गिरफ्तार करवा दिया? जब दूसरा बार गिरफ्तार के लिए 500 रुपये का इनाम रखा गया बिरसा मुंडा पर, तो इस 500 रुपये के लालच में उसी के गांव के बंदगांव के जो जमींदार थे, उसके आदमी जगमोहन सिंह के आदमी वीर सिंह महली ने 500 रुपये के लालच में भगवान बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करवा दिए। कब? यहाँ क्वेश्चन बनता है कि कब गिरफ्तार हुआ? जो भगवान बिरसा मुंडा दोबारा गिरफ्तार कब हुए? तो 3 फरवरी 1900 को। आगे देखिए, वही बोला गया है कि दूसरी बार बिरसा मुंडा कब गिरफ्तार किया गया? बिरसा मुंडा को कब गिरफ्तार किया गया? तो 3 फरवरी 1900 को। 3 फरवरी 1900 को। कहाँ से? तो चक्रधरपुर जंगल से। जो दूसरी बार गिरफ्तार हुए भगवान बिरसा मुंडा, वे 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर जंगल से गिरफ्तार हुए। और इस बार जो बिरसा मुंडा को किस जेल में रखा गया? तो इस बार रांची के जेल में रखा गया। किस जेल में? रांची में। और पहली बार जब रखा गया तो वो हजारीबाग जेल में रखा गया था। आगे देखिए, जो यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सीरियल बाय लिख दिए, क्योंकि सीरियल बाय लिखने से थोड़ा याद करने में आसानी होता है। उसके बाद हम लोग अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ? 15 नवंबर 1875। बिरसा मुंडा के माता पिता का नाम क्या था? तो आदिवासी दंपति सुगना और करमी मुंडा। यहाँ पे होगा करमी मुंडा। आगे क्या बोला जा रहा है? बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? तो रांची जिले के उलिहाती गांव में हुआ था। बिरसा मुंडा का परिवार किस प्रकार का जीवन व्यतीत करता था? तो बिरसा मुंडा का परिवार घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता था। किस प्रकार का? घुमक्कड़। उसके बाद बिरसा मुंडा ने कौन सा वादक यंत्र बनाया था? आप लोग याद रखिएगा, अगर जब डिस्कस किए थे बिरसा मुंडा की जीवनी को, उस वक्त अगर ये नहीं आया था तो अभी आप लोग इसको याद रखिएगा कि बिरसा मुंडा ने कौन सा वादक यंत्र बनाया था। तो कद्दू से एक तार वाला वादक यंत्र, जिसका नाम क्या था? तुइला। क्या नाम था? तुइला। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो बिरसा मुंडा किससे वादक यंत्र बनाए थे? तो कद्दू से। और नाम क्या रखा गया था? तो तुइला नाम रखा गया था। आगे देखिए कि बिरसा मुंडा की समाधि स्थल कहाँ पर है? बिरसा मुंडा का समाधि स्थल रांची में है। रांची की किस जगह में? बिरसा मुंडा की समाधि रांची में कोकर के निकट
डिस्टिलरी पुल के पास स्थित है। कहाँ पर? कोकर के निकट डिस्टिलरी पुल के पास स्थित है। आगे देखिए, बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार कहाँ पर है? बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार रांची में है। कहाँ पर है? रांची में। फिर नेक्स्ट देखिए, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, जितना भी इम्पोर्टेंस बना, जो भी छूट गया वो उसको मैंने अपने से लिख कर उसको इंक्लूड कर दिया हूँ, पर कोई क्वेश्चन मैंने छोड़ा नहीं। नेक्स्ट देखिए, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची पर है। बिरसा मुंडा का पहला रेखा चित्र कब बनाया गया? जो बिरसा मुंडा का पहला जो चित्र था वो कब बनाया गया था? तो वर्ष 1940 में। कब बनाया गया था? 1940 में। आगे देखिए, बिरसा मुंडा के चित्र के चित्रकार कौन थे? जो बिरसा मुंडा के पहले चित्रकार बनाए थे वे कौन थे? तो पिसेल थे। कौन थे? पिसेल, याद रखिएगा। बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने कब और कहाँ गिरफ्तार किया था? तो देखिए, मैंने वहाँ पे पहले जो बता दिया वो सीरियल में बता दिया कि पहला बार गिरफ्तार कब हुआ, दूसरी बार गिरफ्तार कब हुआ, कौन सा जेल पे रखा गया, वो सब। अब यहाँ पे देखिए, जो बोला जा रहा है कि बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने कब और कहाँ से गिरफ्तार किया, तो 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर से गिरफ्तार किया। जो चक्रधरपुर जंगल है वहीं से गिरफ्तार किया गया 3 फरवरी 1900 को। लेकिन ये जो गिरफ्तार किया गया था ये दूसरा नंबर का गिरफ्तारी था, मतलब पहली बार नहीं था, ये दूसरी बार का गिरफ्तारी था। इसलिए मैंने पहले वहाँ सीरियल में बता दिया हूँ, जिससे कन्फ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को। फिर देखिए, बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुआ था? तो बिरसा मुंडा की मृत्यु 9 जून 1900 को हुआ था। आगे देखिए, जंगल के दावेदार उपन्यास का संबंध किससे है? जंगल के दावेदार उपन्यास का संबंध बिरसा मुंडा से है। किससे? बिरसा मुंडा से। आगे देखिए, जंगल के दावेदार उपन्यास किसकी रचना है? तो हिंदी साहित्य की महान लेखिका व उपन्यासकार महाश्वेता देवी का है। किसका है? महाश्वेता देवी का। आगे देखिए, बिरसा मुंडा कौन थे? तो बिरसा मुंडा भारत के एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और लोकनायक थे। अगर पूछा जाएगा कि बिरसा मुंडा कैसे बिलोंग करते थे, किससे, तो आदिवासी नेता से बिलोंग करते थे। किस जगह से? आदिवासी नेता से। आगे देखिए, बिरसा मुंडा की माता का नाम क्या था? कर्मी हाथू। हम लोगों ने आगे देख लिया। बिरसा मुंडा के पिता का नाम सुगना मुंडा। कुछ कुछ रिपीट हुआ है क्वेश्चन। धरती आबा यानी धरती पिता के नाम से किसे जाना जाता है? यानी कहा जा रहा है कि धरती आबा या धरती पिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो भगवान बिरसा मुंडा को जाना जाता है। धरती आबा या धरती पिता या भगवान के नाम से बिरसा मुंडा को ही जाना जाता है। आगे देखिए, क्या बोला जा रहा है कि अबुआ दिसुम अबुआ राज यानी हमारा देश हमारा राज का नारा किसने दिया? तो याद रखिएगा, बिरसा मुंडा ने दिए थे इस नारा को। बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ कौन सी लड़ाई लड़ी थी? जो बिरसा मुंडा थे वे अंग्रेजों के खिलाफ कौन सी लड़ाई लड़ी थी? तो 1895 में बिरसा ने अंग्रेजों की लागू की गई जमींदारी प्रथा और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई के साथ साथ जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी थी। आगे देखिए, बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने कितने रुपए का इनाम रखा था? बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने कितने रुपए का रखा था इनाम? तो 500 रुपये का। कितना? 500 रुपये का रखा था। नेक्स्ट देखिए, उलगुलान का अर्थ क्या है? उलगुलान का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है जल जंगल जमीन पर दावेदारी। जल जंगल जमीन पर दावेदारी। नेक्स्ट है अबुआ दिसुम अबुआ राज का क्या अर्थ है? तो हमारा देश हमारा राज। अबुआ दिसुम अबुआ राज मतलब हमारा देश हमारा राज। नेक्स्ट देखिए, मुंडा विद्रोह या बिरसा मुंडा विद्रोह की शुरुआत क्यों हुई थी? तो यहाँ पे उत्तर देखिए, मुंडा जनजाति की पारंपरिक व्यवस्था खूटकटी की जमींदारी व्यवस्था में परिवर्तन के कारण हुई थी। आगे देखिए, झारखंड राज्य की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? जो झारखंड राज्य का स्थापना हुआ था वो किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000, इसी के अधिनियम के तहत झारखंड राज्य का स्थापना किया गया था। आगे नेक्स्ट देखिए, झारखंड की स्थापना कब हुई थी? तो सभी को मालूम होगा कि झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी हिस्से को काटकर झारखंड की स्थापना भारत संघ के 28वें राज्य के रूप में हुई थी। आगे देखिए, क्या बोला जा रहा है, मुंडा विद्रोह को किस अन्य नाम से जाना जाता है? जो मुंडा विद्रोह है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो मुंडा उलगुलान विद्रोह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, जितना भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट गया है वो सभी को मैंने अपने से उसको इसमें इंक्लूड कर दिया हूँ। क्या बोला जा रहा है कि 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम किस विद्रोह का परिणाम था? तो 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम था वो मुंडा विद्रोह का परिणाम था। किसका? मुंडा विद्रोह का। नेक्स्ट देखिए, आप लोग क्वेश्चन नंबर पे ध्यान नहीं दीजिएगा, आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, और कुछ कुछ क्वेश्चन हो सकती है रिपीट भी हुए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, एक तरह से रिवीजन के तौर पर हो जाएगा। बिरसा मुंडा ने कहाँ अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की? जो बिरसा मुंडा स्टार्टिंग में जो प्रारंभिक शिक्षा स्टार्ट किए थे कहाँ से? तो चाईबासा से। कहाँ से? चाईबासा से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
आगे देखिए, निम्न में से किसने बिरसा को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की थी? जो बिरसा मुंडा को प्रारंभिक शिक्षा किसने प्रदान की थी? तो जयपाल नाग ने। किसने? जयपाल नाग ने। और अगर आपको पूछा जाए कि बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या था, तब हो जाएगा आनंद पांडे। कौन हो जाएगा? आनंद पांडे। नेक्स्ट देखिए, 18 वर्ष की उम्र में बिरसा मुंडा निम्न में से कहाँ के जंगल आंदोलन से जुड़ गए? जो 18 वर्ष की उम्र में जो बिरसा मुंडा किस आंदोलन, मतलब कौन से जंगल आंदोलन से जुड़ गए थे? तो ये चक्रधरपुर के जंगल के आंदोलन से जुड़ गए थे और वहीं से दूसरी बार गिरफ्तार भी किया गया था बिरसा मुंडा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिरसा मुंडा ने स्वयं को क्या घोषित किया? बिरसा मुंडा स्वयं को सिंगबोगा के दूत के रूप में घोषित कर लिए। किसके रूप? दूत के रूप में, सिंगबोगा का दूत। तो जब डिस्कस किए थे बिरसा मुंडा की जीवनी को, तो उस वक्त बताया गया था कि सिंगबोगा का दूत को क्यों घोषित किए और भगवान के रूप में बिरसा मुंडा को भगवान बिरसा मुंडा क्यों कहा जाने लगा। आगे देखिए, किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम बिरसा मुंडा को भगवान माना? इसको याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम बिरसा मुंडा को भगवान माना? तो मृत्युंजय नाथ लाल ने सबसे पहले बिरसा मुंडा को भगवान माना और भगवान बिरसा मुंडा के रूप में जाने लगा। आगे देखिए, बिरसा मुंडा ने निम्न में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया? जो भगवान बिरसा मुंडा किस आंदोलन का नेतृत्व किया? तो उलगुलान आंदोलन का नेतृत्व किया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बिरसा के नेतृत्व में उलगुलान आंदोलन का संचालन कब हुआ? तो उलगुलान जो आंदोलन है उसका संचालन कब हुआ? तो 1895 से 1900 के बीच। कब हुआ? 1895 से 1900। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्या बोला जा रहा है? बिरसा मुंडा के आंदोलन का प्रमुख केंद्र बिंदु क्या था? बिरसा मुंडा के आंदोलन का प्रमुख केंद्र बिंदु क्या था? तो डोम्बारी पहाड़ी। डोम्बारी पहाड़ी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट देखिए, बिरसा मुंडा को पहली बार किस वर्ष गिरफ्तार किया गया? जो बिरसा मुंडा को पहली बार गिरफ्तार किया गया था वो किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था? तो 1895 को। कब गिरफ्तार किया गया? 1895 को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आप लोग पूरा डेट याद रखिएगा। 23 अगस्त 1895 को गिरफ्तार किया गया था। कब? 23 अगस्त 1895 को। और जब सजा सुनाया गया था तो 19 नवंबर 1895 को सजा सुनाया गया था पहली बार। आगे देखिए, बिरसा मुंडा को पहली बार गिरफ्तार करके कितने वर्षों बाद रिहा किया गया? मतलब बिरसा मुंडा को पहली बार गिरफ्तार में कितने वर्ष का सजा सुनाया गया? तो 2 वर्ष का सजा सुनाया गया। कितना वर्ष? 2 वर्ष। नेक्स्ट देखिए, बिरसा मुंडा को दूसरी बार किस वर्ष गिरफ्तार किया गया? तो दूसरी बार हम लोग जानते हैं कि 1900 में गिरफ्तार किया गया, लेकिन डेट के साथ आप लोग याद रखिएगा, 3 फरवरी 1900। 3 फरवरी 1900। नेक्स्ट क्या है? बिरसा मुंडा को 1900 ईस्वी में कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? जो दूसरी बार गिरफ्तार किया गया था 3 फरवरी 1900 को, कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? तो दूसरी बार गिरफ्तार किया गया था चक्रधरपुर के जंगल से। कहाँ से? चक्रधरपुर के जंगल से। नेक्स्ट देखिए, 1900 में गिरफ्तारी के बाद बिरसा मुंडा को किस जेल में रखा गया था? जब दूसरी बार गिरफ्तारी हुआ था तो ये 1900 में हुआ था और पहली बार अगर पूछा जाता तो 1895। तो आप लोग डेट के साथ आप लोग इसको याद रख सकते हैं। जब 1900 का बात आएगा तो दूसरी बार का बात बोला जा रहा है और 1895 का बात आएगा तो पहली बार। तो यहाँ 1900 का बात है यानी दूसरी बार। और दूसरी बार में बिरसा मुंडा को किस जेल में रखा गया था? तो रांची जेल में रखा गया था। कहाँ? रांची। और पहली बार अगर पूछा जाता तो हजारीबाग में। नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी के लिए कितने रुपये का इनाम रखा था? तो अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी पर 500 रुपये का इनाम रखा था। नेक्स्ट देखिए, बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुआ था? तो बिरसा मुंडा की मृत्यु 9 जून 1900 को हो गया था। कब? 9 जून 1900 को। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, बिरसा मुंडा की मृत्यु कहाँ पर हुई? बिरसा मुंडा की मृत्यु रांची जेल में हुई थी। कहाँ पर? रांची जेल में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, बिरसा मुंडा की मृत्यु कैसे हुई? बिरसा मुंडा की जो मृत्यु है वो कैसे हुई थी? तो हैजा के कारण हुई। और हालांकि हैजा के कारण नहीं हुआ था, लोगों का मानना है कि उसके खाने में जो स्वीट पॉइजन या स्लोली जहर धीरे धीरे उसके खाने में डालकर उसकी मृत्यु हुआ था। खाने में हमेशा थोड़ा थोड़ा जहर डाल दिया जाता था अंग्रेजों के द्वारा, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। अगर हैजा नहीं रहता ऑप्शन में और रह जाता कि धीरे धीरे करके मारा गया, इस तरह का कुछ ऑप्शन, तो आप उसको टिक करते। तो यहाँ हैजा दिया है इसलिए हम लोग हैजा के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट्स मैंने पॉइंट्स को यहाँ लिख दिया हूँ, थोड़ा सा इसको भी आप लोग देख लीजिए। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या था? तो आनंद पांडे। बिरसा मुंडा पेशे से क्या थे? तो बुनकर थे। क्या था? बुनकर। जनेऊ पहनने की शिक्षा मुंडाओं को किसने दी? तो बिरसा मुंडा ने दी। आगे देखिए, बिरसाइत धर्म को किसने चलाया? तो बिरसाइत धर्म को बिरसा मुंडा ने चलाया। नेक्स्ट देखिए, बिरसा मुंडा के आंदोलन का मुख्यालय कहाँ था? तो बिरसा मुंडा के आंदोलन का मुख्यालय खूंटी था। जो बिरसा मुंडा का जिला पड़ता था खूंटी, वहीं पे उनका आंदोलन का मुख्यालय था। आगे देखिए, झारखंड का स्थापना दिवस किस महापुरुष का जन्म दिवस है? तो झारखंड का स्थापना दिवस बिरसा मुंडा के जन्म दिवस है।
नेक्स्ट देखिए, झारखंड राज्य के गठन के इतिहास का महानायक किसे माना गया? तो झारखंड राज्य के गठन के इतिहास का महानायक बिरसा मुंडा को माना गया। नेक्स्ट है, अंग्रेजों के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध कब से कब तक चला? तो अंग्रेजों के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध 1897 से 1900 के बीच चला। नेक्स्ट है, भगवान बिरसा मुंडा पर कौन कौन सी फिल्म बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि भगवान बिरसा मुंडा पर कौन कौन सी फिल्म बनी है। तो गांधी से पहले गांधी एवं उलगुलान एक क्रांति, दो फिल्म बनी है, गांधी से पहले गांधी और एवं उलगुलान एक क्रांति। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा का जन्म किस दिन हुआ था? तो बिरसा मुंडा का जन्म बृहस्पतिवार को हुआ था, जिसके कारण बिरसा मुंडा को मतलब उसका नाम बिरसा मुंडा पड़ा था। बृहस्पतिवार को जन्म होने के कारण ही बिरसा मुंडा नाम रखा गया था। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर पे ध्यान नहीं दीजिए, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। हम लोग देखते हैं अब जो पढ़े थे बुक का कि बड़ बुजुर्ग बिरसा ककर लिखल जीवनी लागे। तो ये जो लिखा गया है बड़ बुजुर्ग बिरसा, बिरसा मुंडा की जीवनी के बारे में लिखा गया है, कौन से लेखक लिखे हैं? ए.के. झा लिखे हैं। कौन लिखे? ए.के. झा, जो हम लोग का सीजीएल के सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, बिरसा के भगवान कहेक्टा साजिश कहल हत। जो बिरसा को भगवान कौन कहें, किसका साजिश है, यानी इसका जो जीवनी लिखे हैं कौन लिखे हैं? तो ये ए.के. झा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ए.के. झा लिखे हैं इसके जीवनी को। नेक्स्ट है, बिरसा के महामानव कौन साहित्यकार कहलत? जो बिरसा को है महामानव कौन से साहित्यकार कहें? तो ए.के. झा कहें, ए.के. झा लिखे इनके जीवनी को। नेक्स्ट देखिए, बड़का बुजुर्ग बिरसा पाठ है पंडरा प्रभु केकरा कहल गेल है। जो बड़का बुजुर्ग बिरसा पाठ में पंडरा प्रभु किसको कहा गया है? तो ये किसको कहा गया है? इसको याद रखिएगा, पांडुरंग शास्त्री को कहा गया है, पांडुरंग शास्त्री को, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, बोला जा रहा है कि अंग्रेजी इतिहास है बिरसा के कैसन मान देल गल है। मतलब अंग्रेजी इतिहास में बिरसा को किस प्रकार का मान सम्मान दिया गया है? तो भगवान के रूप में। किस रूप में? भगवान के रूप में। और नेक्स्ट, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि के कहे बिरसा के मोरल ऊ तो है मने मथे मोरल, ई कविता केकर लिखल लागे। जो बोला जा रहा है कि कौन कह रहा है कि बिरसा मुंडा का मृत्यु हो गया है, वे तो सिर्फ मन में मरे हैं, वो अभी भी हम लोग के दिलों में जिंदा है, ये कौन कहे? तो ये ए.के. झा द्वारा कहा गया है, ए.के. झा द्वारा जीवनी लिखा गया, इसलिए ए.के. झा द्वारा कहा गया है। तो दोस्तों, ये था बिरसा मुंडा से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, और उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन थे, उन सभी को मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया हूँ। और इससे पहले प्रीवियस क्लास में बिरसा मुंडा की जीवनी को भी मैंने विस्तारपूर्वक डिस्कस कर दिया हूँ। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी, आप कमेंट के द्वारा आप अपनी राय दे सकते हैं। उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे शेख भिखारी के जीवनी के साथ, जिसके लेखक पारसनाथ महतो है, उनके जीवनी के साथ हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।